हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें आइंस्टाइन के द्वारा कही गई कुछ बातें याद दिला रही हैं। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि समय सिर्फ भ्रम है, टाइम इज़ एन इल्यूज़न। तो ये बात बिल्कुल सच है। हमें लगता है कि समय बीता जा रहा है, समय बीता जा रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। हमें लगता है कि इस एज तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस एज तक हमारे पास अपनी एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए, हम फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इस एज तक हमारी शादी हो जानी चाहिए, इस एज तक हमारे बच्चे हो जाने चाहिए, इस एज तक हमारे बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। इस तरह से हमने समाज में एक एज डिफ़ाइन करके रखी है कि इस एज में ये हो जाना चाहिए। पर क्या ये सही है? अगर भारत में एक एज क्राइटेरिया है, ठीक है, हर चीज़ को करने का, आप देखोगे कि वो क्राइटेरिया किसी और देश में वैसा नहीं होगा, किसी और देश में वैसा नहीं होगा, तो सब में अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो हमने बनाया हुआ है ना। औरों को फोर्स करते हैं कि जल्दी जल्दी ये करो वरना तुम्हारी एज निकल जाएगी। एज कहीं नहीं निकली जा रही है, वो तो समाज ने एक क्राइटेरिया बना के रखा है कि इस एज तक ये काम हो जाना चाहिए, इस एज तक ये काम हो जाना चाहिए। और जब वो नहीं होता है तो हम औरों पे प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, है ना। पर समय तो वहीं पे है। समय ने थोड़ा ना कुछ कहा है कि आपको यहाँ तक ये कर लेना चाहिए, नहीं, समय तो अपना बहता जा रहा है ना। वो तो सब कुछ हमने क्रिएट करके रखा है। ये जो धारणाएं हमने बना के रखी हैं ये मैन मेड हैं, ये कहीं से भी समय के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने किसी महान व्यक्ति की या महान वैज्ञानिक की कभी जीवनी पढ़ी हो, सुनी हो या देखी हो कहीं पे, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैक्सिमम ये जो महान वैज्ञानिक या महान व्यक्ति होते हैं ये ना मिडिल क्लास में ही पैदा होते हैं। इनकी ये जो परवरिश रहती है मिडिल क्लास लोगों के जैसे ही होती है, या ऐसा भी होता है कि बिलो द एवरेज, ठीक है। इनके पास इतनी भी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं अपने बचपन में या लाइफ में जितनी एक मिडिल क्लास व्यक्ति को मिलती हैं। ना इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, ना इनके पास कोई सुख सुविधाएं होती हैं, बहुत स्केर्सिटी की लाइफ जी होती है इन्होंने। पर विद टाइम, वक्त के साथ, ये एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं कि इनका इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है, या ये इस मुकाम पे होते हैं कि हम सब उनको देख के इंस्पायर होते हैं और हम सब ये सोचते हैं कि हमें भी वैसे काम करने हैं, वैसा कुछ करना है ना। जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा हम उनको देख के सोचते हैं, होता है ना ऐसा। तो जब कोई वैज्ञानिक ऐसा आविष्कार करता है जो कि हमारी कल्पना से परे है, तो ऐसा कैसे हुआ कि वो सिर्फ एक व्यक्ति के माइंड में ऐसी कोई चीज़ आई और उसने वो क्रिएट करके दुनिया के सामने रख दी, जो कि बहुत सारे लोगों ने कल्पना भी नहीं की होती है। कैसे हो जाता है ऐसा? क्या उनमें कोई अद्भुत शक्ति है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन सब का जो माइंडसेट है ना वो बहुत क्लियर है, वो अपने माइंडसेट पे काम कर रहे होते हैं। वो लैक वाली फीलिंग में कभी नहीं रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं भविष्य में ये पा लूँगा, है ना। वो ऐसे वाले ख्याली पुलाव भी नहीं बनाते हैं और किसी लैक वाली फीलिंग में भी नहीं रहते हैं। वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट के लिए काम करते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार कर रहा होगा तो वो भविष्य में क्या बनाने वाला है उसकी इमेज उसके माइंड में आज क्लियर होती है कि उसको वहाँ तक पहुँचना है। उसके माइंड में उसके प्रेजेंट में उसको वो पिक्चर क्लियर है कि वो चीज़ क्या काम करने वाली, कैसे लोग उसको यूज़ करेंगे, कैसे वो अपने उस आविष्कार से मानवता के लिए कुछ करने वाला है। वो सब क्लियर है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसको नहीं पता, पर वो प्रेजेंट के लिए काम कर रहा होता है और ऐसे जी रहा होता है जैसे उसने वो आविष्कार कर दिया है। और जब वो अपने उस प्रोसेस में होता है, इन्वेंशन की जब वो प्रोसेस में होता है, तो उसके प्रेजेंट में भी वही पिक्चर चली होती है जो कि उसने फ्यूचर में क्रिएट करनी है।
तो जब हम ये समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि समय जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि हम जो भविष्य में चाहते हैं वो आज यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, वो मौजूद है। अगर हमारे अंदर कोई डिज़ायर क्रिएट होती है तो वो डिज़ायर कहाँ से आती है? तो वो आती इस ब्रह्मांड से है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी तरंगे हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे अभी वाइब्रेट कर रहे होंगे उसकी तरंगे आप मैच कर लोगे और वो डिज़ायर आपकी डिज़ायर बन जाएगी। समझ रहे हो? किसी की डिज़ायर होगी कि उसको एरोप्लेन चाहिए, किसी की होगी कि उसको बिलियनियर बनना है, किसी की होगी कि उसको मारुति 800 ही मिल जाए, किसी की होगी कि स्कूटी ही मिल जाए, किसी की होगी कि साइकिल मिल जाए, किसी की होगी कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, है ना, किसी की होगी कि मुझे अभी पिज़्ज़ा खाने को मिल जाए। इस तरह से सबकी अपनी अपनी डिज़ायर्स हैं। हम जो भी फ्रीक्वेंसी पे अभी वाइब्रेट कर रहे होते हैं वैसी ही तरंगे हम वहाँ से, अभी हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं वैसी तरंगे हम कैच कर लेते हैं यूनिवर्स से और वो हमारी डिज़ायर बन जाती है। और याद रखिए कि अगर आपकी कोई डिज़ायर है तो वो यहाँ पे मौजूद है। अगर आपकी डिज़ायर ये है कि आपको मर्सिडीज़ चाहिए तो मर्सिडीज़ प्रेजेंट है, बस आपको उसको पाने के लिए काम करना है। और उसके लिए जब आप काम करोगे तो ऐसे काम करना है कि जैसे मर्सिडीज़ आपके पास अभी है उसी तरह से अपनी डिज़ायर के बारे में लिखना है, सोचना है या किसी से कहना है, बोलना है। अब हम अफर्मेशंस पे काम करते हैं तो अफर्मेशंस को हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में इसीलिए ही लिखते हैं क्योंकि हमें वो भविष्य में कब मिलेगा वो तो हमें पता नहीं है, पर प्रेजेंट में हमें ऐसे काम करना है कि वो चीज़ अभी हमारे पास है ना। तो आज की टीचिंग में हमें यही बताया जा रहा है कि समय सिर्फ एक भ्रम है। एक वैज्ञानिक जो अपनी कल्पना में कोई चीज़ बना देता है, जब वो उसके लिए काम कर रहा होता है तो वैसे काम करता है कि जैसे वो चीज़ अभी उसके पास मौजूद है। क्योंकि आपके माइंड में जो भी डिज़ायर क्रिएट होती है वो पूरी होनी ही है। ये बात आप गारंटीड लिख लो, आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी होनी ही है, इसलिए आपके माइंड में वो आई है, वरना वो आपके माइंड में आती ही नहीं। ये बात मैंने कहीं पे सुनी है और ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी, तब से मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि समय सिर्फ एक भ्रम है और जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होनी ही है, इसलिए ही वो मेरे दिमाग में आई है। किसी और की अपनी डिज़ायर होगी, वो उसके लिए पूरी होने वाली हैं, इसलिए वो उसके दिमाग में आई हैं। जो मेरी हैं वो मेरे ही दिमाग में आई हैं, वो किसी और के विचारों में नहीं है ना। इसी तरह से वैज्ञानिक अपने आविष्कार करते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें एक काम करना है, हमें ये मान लेना है कि समय जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिस भी चीज़ की आप इच्छा रख रहे हो वो पहले से ही मौजूद है, आपको सिर्फ उसके लिए एक्शंस लेने हैं और उसके लिए ऐसे काम करना है जैसे प्रेजेंट में वो आपके पास है। ठीक है? इस तरह से अपनी इच्छा को अपने मन, हृदय व शरीर में प्रसारित करें और अभी साकार होता देखें। यही रौंडाबन आज की टीचिंग में हमें कह रही हैं। आइए हम सब मिलके इस पे काम करते हैं। आज का हमारा दिन खुशियों से भरा हो, प्यार से भरा हो, मुस्कान से भरा हो। हम किसी की प्यारी सी मुस्कान की वजह बने। हैव अ ब्यूटीफुल वंडरफुल डे। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज born on this beautiful day. हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू। सबका मंगल हो।